हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो ईसीएम के बारे में बात करेंगे। तो हम सीधे वीडियो पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ईसीएम के बारे में है। तो वीडियो के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो कार के अंदर या कोई भी जो व्हीकल होता है, ट्रक, बस, जीप, लग्जरी कार, हर प्रकार की कारों के अंदर आज एक ईसीएम लगा हुआ होता है। उसे ईसीएम बोलते हैं। जैसे कि डीजल गाड़ी के अंदर हम बोलते हैं ईसीयू, पेट्रोल गाड़ी के अंदर बोलते हैं हम ईसीएम, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो एक ईसीएम होता है, उसकी इनपुट आउटपुट कैसे वर्किंग होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। इसके एक एक टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम ईसीएम के बारे में जान लेते हैं कि ईसीएम कैसे काम कराता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट लेता है, किस किस चीज़ से ये काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो कार के अंदर एक ईसीएम लगा हुआ होता है। सेंसरों के द्वारा ये इनपुट लेता है और एक्चुएटर को ये इंफॉर्मेशन देता है जो आउटपुट चलाता है। तो ये हमारा ईसीयू है। ये हमारा ईसीएम है या इसको ईसीयू बोल सकते हो। ईसीयू। अब दोस्तों ये जो ईसीएम और ईसीयू जो डीजल और पेट्रोल गाड़ी में लगाया जाता है, पेट्रोल गाड़ी में ईसीएम बोलते हैं, डीजल गाड़ी में ईसीयू बोलते हैं। इसके अंदर 10-11 सेंसर्स होते हैं। कौन कौन से सेंसर होते हैं? ईसीएम होता है जो एक कंप्यूटर होता है जो इंजन के डाटा को लेता है और आगे सप्लाई करता है। ये जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि हम चौराहे के ऊपर देखते हैं, ट्रैफिक को इधर से इधर निकालने का काम करता है। जो हमारे ट्रैफिक होता है उस हिसाब से ये हमारा काम करता है। तो ये सेंसरों से इनपुट लेता है। तो मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कारों के अंदर किसी में 10 सेंसर होते हैं, किसी में 11 सेंसर होते हैं। उस सेंसरों के बारे में ये सेंसरों से सेंस करता है और उसके बाद में आगे चलाता है। कौन कौन से सेंसर होते हैं और क्या क्या चीज़ चलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मान लीजिए एक सेंसर हो गया क्रैंक सी, एक सेंसर होता है, सेंसर से ये इनपुट लेता है। ईसीएम के अंदर इनपुट आती है सेंसर से। दूसरा है केन सेंसर। तीसरा होता है व्हीकल स्पीड सेंसर, वीएसएस, व्हीकल स्पीड सेंसर। चौथा होता है ईसीटी, टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। पांचवा होता है आईएटी सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर, आईएटी सेंसर होता है। छठा होता है एमईएफ सेंसर। सातवां होता है एक्सीलेटर पेडल सेंसर।
ACC पैडल सेंसर, फिर होता है नॉक सेंसर, इस हिसाब से ये सेंसरों से इनपुट लेता है। और भी सेंसर होते हैं जैसे कि बैरोमेट्रिक सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर। इस हिसाब से जितने भी सेंसर लगे हुए होते हैं उनसे ये सेंस करता है, सेंस करने के बाद में आउटपुट करता है। जैसे कि हमारे इंजेक्टर्स हो गए, हमारा फैन हो गया, फैन रिले, तीसरा हो गया इग्निशन कॉइल, चौथा हो गया हमारा EGR, ये जितने भी एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं जो इंजन को चलाता है उनको ये कमांड देता है, यहां से कंट्रोल करता है। ECM जितने भी होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं ECM को, ECU या ECM की क्रैंक सेंसर जब इंजन रोटेट करता है, क्रैंक सेंसर जब इंजन घूमता है तो ये इंजन की स्पीड जो फ्लाईव्हील के ऊपर लगा होता है उसकी स्पीड के बारे में बताता है कि क्रैंक की स्पीड या क्रैंक का जो एंगल होता है वो किस कंडीशन में चल रहा है। उस कंडीशन को सेंस करके आगे इंजेक्टर को सप्लाई करता है कि अब आपको कितना फ्यूल सप्लाई करना है इंजन के अंदर। मान लीजिए इनटेक या टेम्परेचर अगर हमारा क्या है उस कंडीशन में फ्यूल की क्वांटिटी को ये एडजस्ट करता है। दूसरा हमारा होता है जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर से जो हमारा कूलेंट होता है उसको सेंस करता है कि इंजन के अंदर टेम्परेचर क्या चल रहा है, उसको सेंस करके हमारे फैन को ऑन करता है। जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये फैन को आउटपुट करंट देता है और फैन हमारा ऑन हो जाता है और ऑन होने से हमारा जो इंजन है वो ठंडा होता है। तो ये जो हमारा होता है ECM का काम यही है कि सेंसरों से इंफॉर्मेशन लेता है और एक्चुएटरों को कमांड देता है। ये हमारा एक माइंड है, जो एक इंजन का माइंड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंजन का पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल पे काम करता है और इंजन है जो मैकेनिकल वर्क में काम करता है। इंजन इज द मैकेनिकल वर्क, लेकिन ECM हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जितने भी हमारे सेंसर्स लगे उनसे सेंस करके आगे के जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उन्हें कमांड देता है और जिससे हमारा फ्यूल की सप्लाई, एयर सिस्टम, हमारा टेम्परेचर सिस्टम कंट्रोल करना, ये हमारे एक्चुएटरों के द्वारा काम करता है। EGR सिस्टम हमारा जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारे EGR को कंट्रोल कराता है। तो इस हिसाब से हमारा ये ECM काम करता है। इससे आगे मैं आपको एक एक सेंसर को चेक करना, कैसे इसकी वायरिंग डायग्राम होता है, ECM किस पॉइंट पे लगा रहता है, इसको खोलने कसने का क्या तरीका है,
ये कैसे डैमेज हो जाता है, कैसे ये शॉर्ट हो जाता है, कैसे फेलियर हो जाता है, किस किस कारणों से फेल होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ईसीएम गाड़ी के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए, जंप स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें बैटरी की तार स्टार्ट पोजीशन में हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, अगर हटाते हैं तो हमारा क्या क्या चीज़ फॉल्टी हो सकता है, हमारा एशियम फेल हो सकता है या हमारा एशियम डैमेज हो सकता है या फेल हो सकता है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि हमारा जो एशियम है जो सेंसरों से इंफॉर्मेशन लेता है और एक्चुएटरों को इंफॉर्मेशन भेजता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, विश यू हेल्थ।